नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चंडीगढ़ में नहीं लगेगा लंबा लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू भी समाप्त। कोरोना से निपटने के लिए नई व्यवस्था बनाएगा प्रशासन। जीएमएसएस सेक्टर 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हॉस्पिटल में कोरोना से लड़ने के हैं पर्याप्त साधन, मरीजों को नहीं होने दी जाएगी कोई भी असुविधा। और चंडीगढ़ शहर में शहरवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए चंडीगढ़ प्रशासक ने की ऐप लॉन्च। चंडीगढ़ में लंबा लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी राज्यों और यूटी को की गई इस अपील को चंडीगढ़ प्रशासन फॉलो कर रहा है। इसके अलावा फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू को भी समाप्त कर दिया गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की एडवाइजर मनोज परिदा के अलावा प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ वॉर रूम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में रात के कर्फ्यू का समय तीसरी बार फिर बदल दिया गया है। अब रात कर्फ्यू 10 बजे की बजाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन नए प्रावधान पर काम करेगा। लगभग सभी फैसले व्यापारियों और व्यवसायियों की समस्याओं को देखते हुए लिए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को चंडीगढ़ प्रशासन ने रात के कर्फ्यू का समय 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का घोषित किया था। हालांकि मंगलवार को प्रशासक और चंडीगढ़ के अफसरों के बीच हुई वॉर रूम मीटिंग में कर्फ्यू के समय में बदलाव रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया था। इससे पहले जब कर्फ्यू शुरू हुआ तब से इसका समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे की था। बता दें कि गुरुवार को लॉकडाउन के मुद्दे शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैनों के साथ हुई एडवाइजर मनोज परिदा की मीटिंग के बाद नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया था। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब रोजाना कोरोना के 600 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में शहर के अस्पतालों के क्या हालात हैं, क्या वहां पर्याप्त मात्रा में साधन है जिससे वे कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इसको लेकर आज जीएमएसएच 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वी.के. नागपाल से बातचीत की गई, जिनका कहना है कि जीएमएसएच 16 में कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त साधन है। कोरोना के मरीजों को देखते हुए आईसीयू बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किसी भी हद तक कमी नहीं आने दी जाएगी और जो मैन ब्लॉक है वहां कोरोना के मरीजों को रखना शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा प्रशासन के स्तर पर अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में किसी भी तरह से कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए हैं ऐसे ऐसे ही हमारा जो स्वास्थ्य का जो प्रशासन है वो चुस्त दुरुस्त होना शुरू हो गया है। पहले भी थे, हम लोग काफ़ी काम कर रहे थे यहाँ पर, हमारे स्टाफ के कार्यकर्ता जो हैं, और हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर जो है आईसीयू बेड्स को बढ़ाने के लिए हमने अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारे आईसीयू के बेड्स भी बढ़ जाएंगे साल के अंदर। और जो हमारा मेन ब्लॉक है हमने पूर्ण रूप से वहाँ पर कोरोना के कोविड के पेशेंट को एडमिट करना स्टार्ट कर दिया है। हमारी जो स्वास्थ्य की जो टीमें हैं, हमारी जो आरआरटीज जो हैं, वो लोगों में घरों में जाकर लोगों की जांच कर रही हैं जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, और यदि आवश्यकता होती है वो उनको इस अस्पताल में शिफ्ट कर रही हैं इसमें। तो हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, सक्षम हैं। हम जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने देंगे कोरोना के बाद। सर, लॉकडाउन क्या इसका विकल्प है बढ़ते कोरोना को देखते हुए? देखिए, इसमें जो है ये जो निर्णय लिए जाते हैं ये सरकार द्वारा लिए जाते हैं, प्रशासन द्वारा लिए जाते हैं इसमें, और हमें सिर्फ उसका अनुकरण करना होता है। लॉकडाउन के बारे में आपको प्रशासन जो है वो जैसा भी निर्णय लेगा वो हमें मंजूर हो। देखिए, चंडीगढ़ में फ़िलहाल और आगे भी हमें भविष्य में भी पूरी उम्मीद है ऑक्सीजन की कमी कोई नहीं होगी इसके अंदर चंडीगढ़ में। अब देखिए, हमारे यहाँ पर 3 सोर्सेज से ऑक्सीजन यहाँ पर आ रही है। ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे पास है, ऑक्सीजन का टैंक हमारे पास है जहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन वहाँ पे स्टोर की जाती है वहाँ पर, और तीसरा हमारे यहाँ पर जो एक चीज़ और है, इसमें हवा से ऑक्सीजन की जो ऐसे बनाई जाती है, एक नया संयंत्र हमारे यहाँ पर लगा है जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारी पूरी हो रही है और भविष्य में भी ऑक्सीजन की कमी होने की कोई संभावना नहीं है। सर, कोविड के टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं? हाँ जी, कोविड के टेस्ट जहाँ जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनता है वहाँ पर हम सभी लोगों के टेस्ट कर रहे हैं। हम शिक्षा संस्थाओं में जाकर टेस्ट कर रहे हैं, लोगों के बस स्टैंड पर टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, और जहाँ जहाँ पर हमें आवश्यकता लगती है, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका लगता है या जहाँ पे संकरी गलियाँ हैं, अपने कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर जाकर हमारी टीमें जाकर जाँच कर रही हैं। और हॉस्पिटल में जो भी लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, सभी लोगों के लिए टेस्ट कराने की व्यवस्था इस अस्पताल द्वारा निःशुल्क की जा रही है।
चंडीगढ़ में अब किसी भी तरह की कोई भी समस्या शहरवासियों को आ रही है तो वह समस्या और एक ऐप के द्वारा सुलझाई जा सकेगी। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने एक ऐप आज लॉन्च की है जिसका नाम है IM चंडीगढ़। ये ऐप नगर निगम से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या लोगों को आ रही होगी तो उसका समाधान इस मोबाइल ऐप से निकल जाएगा। इस मौके पर एडवाइजर मनोज परिदा, नगर निगम कमिश्नर के यादव और मेयर रविकांत शर्मा मौजूद रहे। इस मोबाइल ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को रखा गया था जहां अब लोगों की समस्याएं सिर्फ एक ऐप के क्लिक मात्र से सुलझ सकें। देखिए, आज गवर्नर साहब के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक ऐप तैयार करा था चंडीगढ़ के लिए, जिसको हमने ये कहा था कि 1 सिटी 1 ऐप, हर सर्विस जो है वो रेजिडेंट शहरवासियों को एक ही ऐप पे होनी चाहिए। तो वो मोबाइल ऐप IM चंडीगढ़, उसका IM से मतलब है कि IT और मोबाइल चंडीगढ़, ये ऐप जो आज लॉन्च करी है, इसमें जितनी भी सर्विसेज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो आपको मोबाइल ऐप पे मिलेंगी। आपने कोई कंप्लेंट करनी है, चाहे वो सीवर स्टॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो B&R से रिलेटेड हो, आपने अपना कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, आपकी कोई फायर डिपार्टमेंट की NOC है, आपने इवन अभी जो गार्बेज वाला चल रहा है इसको भी साथ में कनेक्ट करने जा रहे हैं हम कि उनकी आपने पेमेंट करनी है, तो एक ही ऐप पे हम पूरे शहर को कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस ऐप के लॉन्च होने के बाद लोगों को जो समस्याएं आ रही थी कि जो फ़ोन पे वो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, अब वो ऑनलाइन ही उनको समाधान मिलेगा, घर बैठे अपनी कंप्लेंट कर सकेंगे। और हमारे पास हमारा ऑलरेडी कॉल सेंटर बना हुआ है, उसके माध्यम से उनका जो सोल्यूशन है उन लोगों को मिलेगा। देखिए, ये गूगल प्ले स्टोर पे भी, और आपका जो एंड्रॉयड और आपका जो आईफोन है, दोनों के ऊपर आपको ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। IM चंडीगढ़ करके इस ऐप का नाम है, तो उसको डाउनलोड कर लोगे आप, देन उसके ऊपर आपको जो भी है रजिस्ट्रेशन, अपना नंबर वगैरह डाल के करने के बाद आप कोई भी सर्विस है जो वो सारे उसमें मेन्यू ड्रिवन है, तो उसमें अपनी जिस सर्विस की आपने जो सर्विस आपने उससे लेनी है ऐप के माध्यम से, उसके ऊपर आप क्लिक करके वो कर सकते हैं। शहर में आज व्यापार मंडल की ओर से प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया है। व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा आज शहर के कई स्थानों पर रोष प्रदर्शन करते हुए विरोध किया गया और कहा गया कि दुकानदार पिछले लॉकडाउन से अभी उभर नहीं पाए हैं और अब फिर से लॉकडाउन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे शहर के दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बीते गुरुवार को सेक्टर 21 में लॉकडाउन के खिलाफ मीटिंग की थी। व्यापार मंडल के प्रधान चिरंजीव सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग वीकेंड लॉकडाउन से कारोबारियों का हो रहे नुकसान को लेकर चर्चा हुई और भविष्य में लॉकडाउन ना लगे इसकी रणनीति बनाई गई। शहर में आज 4 मार्केट एसोसिएशनों, इनमें सेक्टर 17, सेक्टर 23, 45 और सेक्टर 46 में दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी बलजिंदर सिंह गुजराल ने आज सेक्टर 45 में केशवराव मार्केट में विरोध प्रदर्शन अपने दुकानदार साथियों के साथ किया। इस मौके उन्होंने कहा कि प्रशासन को लॉकडाउन के स्थान पर कोई और उपाय किया जाना चाहिए जिसमें लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले लॉकडाउन के कारण अभी तक दुकानदार उभर नहीं पाए हैं, जिस कारण उनकी हालात दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि वे अपनी दुकानदारी कोविड नियमों का पालन करते हुए करते हैं। गुजराल ने कहा कि अगर प्रशासन उनकी विनती को मान लेता है तो हम उनके आभारी रहेंगे और उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि दुकानदारी करते समय पूरे शहर के दुकानदार कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। चंडीगढ़ व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। यहाँ पे चंडीगढ़ में लॉकडाउन का जो वीकेंड लॉकडाउन का फरमान दिया, उसके बाद बुधवार का भी लगाया, वो हमारे व्यापारियों के लिए एक अभिशाप साबित हुआ है। निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि चंडीगढ़ में कोई भी ऐसा वीक लॉकडाउन ना लगाएं जिससे हम व्यापारी लोग तंग हों। व्यापारी एकता जिंदाबाद, चंडीगढ़ व्यापार मंडल जिंदाबाद, चंडीगढ़ व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। अगर आप चंडीगढ़ में हैं और कोरोना के संक्रमण के कारण होम आइसोलेशन में हैं तो किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर आप डॉक्टर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। शहर में मरीजों को वीडियो कॉल की सुविधा दी गई है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से ये सुविधा शुरू की गई है। सेक्टर 32 से 46, 49 से 63, अटावा, कचहेड़ी, बुड़ैल, पलसोरा, बढ़ेरी, शाहपुरा, बुटरेला, डडूमाजरा, मलोया, सेक्टर 48, ग्रेन मार्केट और निजामपुर के एरिया में जो संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में है वे जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 765 79 77814 और 7 से 5
7977-815 पर वीडियो कॉल कर अपनी दिक्कत डॉक्टर के साथ साझा कर सकते हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों को घर बैठे उपचार मिलेगा। सेक्टर 48 के सिविल अस्पताल में एडमिट कोरोना संक्रमित मरीजों को उनके परिजनों से बातचीत करने के लिए नया कदम उठाया गया है। अस्पताल में एडमिट संक्रमित मरीजों को टैब और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे कोविड वार्ड से ही अपने परिजनों से संपर्क कर हालचाल ले सकें। इसका मकसद कोविड संक्रमित मरीजों का तनाव कम करना है। अपने पारिवारिक सदस्यों से बातचीत कर मरीजों का तनाव कम हो सकेगा। इससे मरीजों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच मरीजों को अपने परिजनों से रोजाना बातचीत कराई जाएगी और ये सुविधा शुक्रवार से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH 32 में भी शुरू की गई। श्री सतिंदर सिंह IPS सीनियर कप्तान पुलिस जिला SAS ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि पहले भी नेपाल से नशे की तस्करी आम तौर पर आती रहती है और तस्करों को पुलिस द्वारा काबू भी किया जाता है। पंजाब राज्य में अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी की रोकथाम संबंधित दी गई हिदायतों के अनुसार उस समय भारी सफलता मिली जब 22 अप्रैल यानी बीते गुरुवार थाना लालड़ू की पुलिस पार्टी द्वारा पीर बाबा दरगाह में हाईवे अंबाला से चंडीगढ़ लालड़ू के पास 2 नौजवान और एक औरत जिन्होंने कंधों पर पिट्ठू बैग डाले हुए थे, वो पुलिस पार्टी को देखकर मौके से भागने लगे। उनको शक की बिना पर काबू किया गया। उनसे नाम और पता पूछा गया। पहले का नाम अमृत पुत्र निवासी गांव पाली थाना दली जिला जाजरोट नेपाल, दूसरे का नाम शक्ति अली निवासी इरीबन थाना लिबान जिला रोलपा नेपाल और औरत ने अपना नाम कमला बरई निवासी बस पार्क थाना बीत जिला बांके नेपाल बताया। तलाशी लेने पर आरोपी अमृत पुन के बैग से 5 किलो 208 किलो अफीम, शक्ति उली के बैग से 5 किलो 208 किलोग्राम अफीम और कमला बरई 3 किलो 197 ग्राम अफीम बरामद हुई, यानी कि कुल 13 किलो 613 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपियों को गिरफ्तार करके NDPS एक्ट के तहत थाना लालड़ू में केस दर्ज कर लिया गया है और आज डेराबस्सी अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया है। बताया गया दोषी अमृत पहले रोहड़ू शिमला में लेबर का काम और दोषी शक्ति थियुक शिमला में लेबर का काम करता था और कमला घरेलू काम करती थी। ये तीनों नेपाल से अफीम लेकर आ रहे थे और उन्होंने ये अफीम पंजाब और शिमला के पक्के ग्राहकों को बेचनी थी। ये भयानक हादसा सामने आया है। पंजाब नंबर की एक फॉर्च्यूनर और चंडीगढ़ नंबर की एक्सेंट कार में हुई जबरदस्त भिड़ंत के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 घायल हो गई हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सेक्टर 3 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह हादसा रेड लाइट जंप करने से हुआ है। जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान फॉर्च्यूनर में 3 और एक्सेंट कार में 1 बच्चे समेत 4 लोग सवार थे। घटना गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे सेक्टर 8-9 प्रेस लाइट पॉइंट पर हुई। सेक्टर 27 निवासी विवेक अपने बेटे की तबीयत बिगड़ने पर उसे अरुण और अतुल के साथ GMSS 16 ले जा रहे थे। जब वे लाइटों पर पहुंचे तो सेक्टर 17 की तरफ जा रही फॉर्च्यूनर ने टक्कर मार दी। दोनों कारों की रफ्तार इतनी तेज थी कि फॉर्च्यूनर सड़क पर पूरी तरह से पलट गई और एक्सेंट कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को एक ऑटो में GMSH 16 पहुंचाया गया। एक्सेंट में पिछली सीट पर सवार सेक्टर 27 निवासी 35 साल के अतुल की मौत हो गई है। 47 वर्षीय उसके भाई अरुण की हालात गंभीर बनी हुई है। वहीं विवेक और 11 साल के अर्जुन को मामूली चोटें आई हैं। फॉर्च्यूनर अमित चंदेल नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। तो ये था हमारा आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।